दशरथ भूप से वचन सुनाए। A very good afternoon to one and all present here. A very special welcome to our chief guest, Ms. Hazel Bhardwaj ma'am. Today, a grand Ram Leela will be staged by the students of St. Angel's School Sector 45 with aim to familiarize students with Indian culture, history, mythology, along with nurturing their drama and acting skills. The Ramayana is one of the greatest epics in the time of literature in the world. From the Valmiki Ramayana to Ramcharitmanas, all the key essence greatly inspired entire human beings. The holy book is not only an epic, but a gold mine of all the life teachings that are leading the lives of millions. The lives of people in India and across the globe are guided and uplifted by the light of the great piece of writing. The ideals of truth, keeping promises, sacrifices for others, brotherhood, duties of husband, wife, and brother, etc., are greatly exemplified in this book. The victory of truth over untruth, adharma, and arrogance teaches humanity the most important lesson to learn and follow in the life journey. Ramlila literally means Rama's play. It is a performance of then Ramayana epic in a series of scenes that include song, narration, recital, and dialogues. This staging of the Ramayana is based on Ramcharitmanas. Before commencement of the event, let us begin this auspicious day by offering praise to Ma Saraswati.
यह पर्व असुरी शक्तियों पर जीत का प्रतीक है, बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। तो आइए आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्री राम के जीवन चरित्र पर आधारित रामलीला। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कर चंद कज पंजारुण श्री कंदर्प अगणित अमित छविन नीरद सुंदरम पटवीत माल्यो हरित रुचि शुचि मौनि जन कसुतावरम श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पर जाऊ कौशल राज्य की राजधानी थी अयोध्या, जो सरयू नदी के किनारे स्थित थी। नगर में हर तरफ सुख शांति और खुशहाली थी। महाराज दशरथ के राज में प्रजा सुखी थी। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कीकई, और उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम लखन भरत शत्रुघ्न दशरथ सुत सबका मनमोहन राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम बचपन से ही प्रीत समाई राम को वंदन करे सब भाई राम सिया राम अब महाराज दशरथ राजकुमारों के विवाह के बारे में सोच रहे हैं। तभी एक दिन महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आते हैं। महाराज, मैं श्री राम को अपने साथ ले जाने आया हूँ, क्योंकि जंगलों में राक्षसों ने बहुत उत्पात मचा रखा है। वे हमें कोई भी कार्य करने नहीं देते। ऋषिवर, राक्षसों पे तो बड़े बड़े देवता भी पार नहीं पा सकते। राम तो अभी बालक है। महाराज, महर्षि विश्वामित्र ने कुछ सोच समझ कर ही ये फैसला लिया होगा। आप चिंता न करें। गुरु वशिष्ठ की बातों से संतुष्ट होकर राजा दशरथ ने राम को बुलाया और राम को विश्वामित्र के साथ जाने की आज्ञा दी। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को मिथिला में होने वाले यज्ञ के बारे में बताते हुए वहां चलने के लिए कहा। राम और लक्ष्मण उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। दोनों राजकुमार विश्वामित्र के साथ मिथिला के लिए प्रस्थान करते हैं। जनकपुरी राम लखन निकट अब सिया मेरे कक्षण राम सिया राम जय जय राम। सीता स्वयंवर के दौरान कुछ राजकुमार धनुष उठाने का प्रयास करते हैं, परंतु असफल होते हैं। वत्स, धनुष उठाओ।
हे ऋषिवर, आज मेरी इच्छा पूरी हुई। आपके कारण मेरी पुत्री को मनचा वर मिल गया। अब महाराज दशरथ अपने चारों पुत्रों और पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम, हाँ सीताराम सीताराम। भज प्यारे तू सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। अपने चारों पुत्रों और पुत्र बंधुओं के साथ अयोध्या में सुखपूर्वक समय बिता रहे थे। मैं चाहता हूँ कि अब राम को राजगद्दी सौंप दूं। जी महाराज। माताश्री, पिताश्री ने राज्यभार सौंपने का फैसला लिया है। पुत्र, ये तो बड़ी खुशी की बात है। इधर राज तिलक की तैयारी हो रही थी और उधर मंथरा नाम की दासी की कांच बनती हुई कहती है कि आपको पता है महाराज राम को राजा बनाने जा रहे हैं। आप कौशल्य राजमाता बन जाएंगे और आपको उनकी दासी बनकर रहना पड़ेगा तथा भरत को राम का दास। इसलिए तो महाराज ने भरत को उसके ननिहाल भेज दिए ताकि राम बिना किसी रुकावट के राजा बन सके। सोच क्या रही है? आपको याद है एक बार आपने समस्त युद्ध के दौरान महाराज के प्राणों की रक्षा करी और महाराज ने आपको 2 वरदान मांगने का वचन दिया। तो क्या अब सही समय है? आपके पास वो जो 2 वरदान है मांग लीजिए। एक में भरत के लिए राजगद्दी और दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लो। मंथरा की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर एक ही अपने आभूषण उतार कर वो भवन में जाकर बैठ जाती है। महाराज दशरथ को जब यह समाचार मिला तो वह तुरंत को भवन पहुंच जाते हैं और उनकी नाराजगी का कारण जानने की कोशिश करते हैं, परंतु एक ही और अधिक टूटने का अभिनय करने लगती है। अंत में महाराज दशरथ राम की सौगंध खाते हुए कहते हैं, राम की सौगंध, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। बताओ तो सही। मुझे अपने 2 वरदान चाहिए। मांगो
राजा बना दूंगा, पर तुम राम को वन भेजने की जिद मत करो। अगर आप अपने बच्चों से मुकरना चाहते हैं तो ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राम को बुलाया जाए। आपने मुझे बुलाया पिताश्री? माता, पिताश्री को क्या हुआ? राम, मैंने तुम्हारी जगह भरत तो राजा में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है, जिसकी वजह से इनकी यह दशा है। हे माता, पिताश्री के प्रण को पूरा करने के लिए मैं भरत के लिए राज्य त्याग कर अवश्य बन जाऊंगा। आप निश्चिंत रहिए। सब मन भारी राम सिया राम जय जय राम। उनको जब वनवास हुआ, मन सीता का उदास हुआ। उनको जब वनवास हुआ, मन सीता का उदास हुआ। भैया मुझे भी साथ ले चलिए। राम सीता भरत को मिला है कैसी है ये बेटा कैसी है हार। राजा दशरथ हुए हृदयहार, बार बार रोए 100 बार। भरत को दिया है ना क्यों वनवास, राम को मिला है वनवास। राम को मिला है क्यों वनवास। सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास चले जाते हैं और वहाँ पूर्ण कुटी बनाकर रहने लगते हैं। और फिर एक दिन शूर्पणखा घूमती हुई वहाँ से निकली तो वह राम के सौंदर्य पर मोहित हो गई तथा राक्षसी के रूप को छोड़कर एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके राम के प्रणय निवेदन करते हुए बोली, सुनिए, मैं रावण की बहन हूँ। मुझ जैसी सुंदर स्त्री इस पूरे संसार में कोई नहीं है। मैं अभी तक अविवाहित हूँ। आप इस स्त्री का त्याग करके मुझसे विवाह कर लीजिए। लक्ष्मण मुझसे अधिक सुंदर है, उसके साथ कोई स्त्री भी नहीं है, तुम उसके पास जाओ। सुनो, आप मुझसे विवाह कर लो। मैं तो राम का सेवक हूँ, मुझसे विवाह करके तुम्हें दासी बनना पड़ेगा। अतः तुम भैया राम के पास ही जाओ। शूर्पणखा फिर राम के पास जाती है। राम से वापस लक्ष्मण के पास भेज देते हैं। इस प्रकार के उपहास और अपमान से शूर्पणखा तिलमिला गई और मुंह फाड़ कर सीता को खाने लगी। राम लक्ष्मण की ओर इशारा करते हैं और लक्ष्मण शूर्पणखा की नाक काटते हैं। शूर्पणखा रोती चिल्लाती अपने भाई राम से लड़ती है। बता दो बहना शूर्पणखा, ये कैसा घमासान हुआ? शूर्पणखा रोते रोते रावण को सारा हाल सुनाती है। साथ ही ये भी कहती है कि उन दोनों के साथ एक सुंदर स्त्री है जो तुम्हारे ही योग्य है। उसे वन में नहीं महलों में होना चाहिए। शूर्पणखा की बात सुनकर रावण क्रोधित हो उठा। वे वनवासी सत्यानाशी कौन देश से आए हैं? कौन है जिनको अपने बाहुबल का यह अभिमान है? वे वनवासी अवधीपुर के राजकुमार कहलाते हैं। एक का नाम राम और दूसरे का लक्ष्मण बतलाते हैं।
क्रोध में रावण ने मारीच के साथ मिलकर सीता हरण की योजना बनाई। योजना अनुसार मारीच सोने का हिरण बनकर कुटिया के इर्द गिर्द सोने लगा और उस सोने के हिरण को देखकर सीता श्री राम से कहने लगी, देखो देखो महाराज, ये हिरण कितना सुंदर है। क्या आप इसे मेरे लिए पकड़ कर ला सकते हो? अवश्य सीते, मैं इसे तुम्हारे लिए अवश्य लाऊंगा। स्वामी ये तो दूर जा रहा है, जल्दी करो। लक्ष्मण, मैं उस हिरण को पकड़ने जा रहा हूँ। तुम सीता की रक्षा करना, इन्हें किसी भी सूरत में अकेले न छोड़ना। जो आज्ञा भैया। थोड़ी देर बाद नेत्र से ही सीता, हे लक्ष्मण रक्षा करो रक्षा करो। लक्ष्मण, तुमने सुना? तुम्हारे भैया हमें पुकार रहे हैं। वो जरूर किसी संकट में है। लक्ष्मण जाओ, तुम्हारे भैया की रक्षा करो। नहीं माता, ये कोई माना है, क्योंकि इस जगत में ऐसा कोई पैदा नहीं है जो भैया श्री राम का सामना कर सके। आप निश्चित रहें। लक्ष्मण, अगर तुम्हें नहीं जाना तो कोई बात नहीं, मैं ही अपने स्वामी के पास चली जाती हूँ। रुको माता, मैं जाता हूँ, पर मेरी आपसे यह विनती है कि आप इस सुरक्षा रेखा को पार ना करें। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अलग निरंजन, मुझे भूख लगी है, क्या साधु को भिक्षा मिलेगी? रुकिए ऋषिवर, मैं अभी भिक्षा लेकर आती हूँ। आप यहाँ आकर भिक्षा स्वीकार करें। नहीं, मैं ये भिक्षा स्वीकार नहीं करूँगा। अगर तुम्हें भिक्षा देनी है तो यहाँ आकर देनी होगी। मुझे क्षमा करें ऋषिवर, किंतु मैं इस रेखा को पार नहीं कर सकती। अपमान, घोर अपमान। मैं तुम्हारी दीक्षा का भूखा नहीं हूँ, मैं ऐसे ही चला जाता हूँ। परंतु याद रहे, एक साधु का अपमान स्वयं ईश्वर भी माफ नहीं करते। तुम्हें इसका घोर पाप लगेगा। सीता, मैं रावण हूँ। आज मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा, परंतु उदास मत होना, मैं तुम्हें अपनी पटरानी बनाकर रखूंगा। और इस प्रकार रावण सीता का अपहरण करके ले गया। उधर जब राम और लक्ष्मण कुटिया में वापस लौटते हैं तो सीता को कुटिया में ना पाकर राम व्याकुल हो उठते और फिर, सीते, सीते, तुम कहाँ हो? लक्ष्मण, तुम अयोध्या लौट जाओ। मैं सीता के बिना नहीं जी सकता। मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। भैया, धैर्य रखिए, हम माता सीता का पता लगा लेंगे। कैसे धैर्य धारण करूंगा? सीता के बिना मैं नहीं जी सकता। पता नहीं मेरी सीता किस हालत में हो। राम और लक्ष्मण सीता को इधर उधर ढूंढने लगते और ढूंढते उन्हें रास्ते में घायल अवस्था में जटायु मिलते हैं। आप कौन हैं और आपकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? मैं जटायु हूँ, तुम्हारे पिता का मित्र। हे प्रभु, वो पापी रावण सीता को ले गया। मैंने खूब कोशिश करी सीता को उससे छुड़ाने की, किंतु उसने मेरे ही पंख काट दिए। वह आकाश मार्ग से सीता को दक्षिण की तरफ ले गया है। प्रभु, आप वहीं चले जाइए। आप मेरी चिंता मत करिए, जाके उनकी रक्षा करिए। रावण अशोक वाटिका में प्रवेश करते हुए, अरे सीता, तुम क्यों उस वनवासी राम के लिए दुखी हो रही हो? तुम राम को भूल जाओ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। दुष्ट रावण, अभी भी समय है। तुम मेरे स्वामी राम से क्षमा मांग लो, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। नहीं तो तुम्हें तुम्हारे विनाश से कोई नहीं बचा सकता। हा हा हा, हम क्षमा मांगे? हम लंकेश है लंकेश। बड़े बड़े देवता भी हमसे थर थर कांपते हैं। आज काले विपरीत बुद्धि, मेरे राम आते ही होंगे। वे मुझे यहाँ से अवश्य ले जाएंगे, परंतु तुम्हें तुम्हारे विनाश से कोई नहीं बचा सकता। सीता, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे राम तुम्हें यहाँ से अवश्य ही ले जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। माता, निर्वाण ना हो, मैं हूँ हनुमान, श्री राम का दूत। प्रभु श्री राम ने मुझे मैं श्री राम का ही दूत हूँ। जब मैं आपको ढूंढने चला था तो उन्होंने मुझे अनुमति दी थी आपको भेंट करने के लिए। हाँ, यह तो मेरे स्वामी
बृहस्पति करती है, आपको बहुत याद करती है। यह चूड़ामणि आपको भेंट करने के लिए दी है, तो वो आपकी प्रतीक्षा में है। सीते, मैं तुम्हें जल्दी लेने आऊंगा, तुम चिंता मत करना। भैया अब देर ना करें, आप आज्ञा दें। जिस उसने यह काम किया है, मैं अपने सीधे बालों से उसके प्राण कर लूंगा। धैर्य लक्ष्मण, धैर्य। महाराज सुग्रीव, अब आप युद्ध की तैयारी करो। जी महाराज। महाराज, रावण का भाई विभीषण अभी शरण में है। उन्हें आदर सहित ले आएंगे। मैं विभीषण हूँ, मैं रावण का भाई हूँ। मैंने उसे समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु वह नहीं माना और मुझे लंका से बाहर निकाल दिया। आप मुझे अपनी शरण में ले गए। प्रभु, इन्होंने लंका में मेरी बहुत सहायता की थी। भीषण, तुम्हारा स्वागत है। पर महाराज, हम इतनी जल्दी किसी दुश्मन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? शरणागत की रक्षा करना हमारा धर्म है। जी महाराज। आज हमारे रास्ते में समुद्र है, पूरी वानर सेना को समुद्र पार कैसे कराएं? मैं समुद्र से प्रार्थना करूंगा, वह हमें रास्ता अवश्य देंगे। अब सेतु बनने लगता है और अंत में 5 दिन तक लगातार दिन रात मेहनत करने के बाद सेतु बनकर तैयार है। रावण के एक करके सारे महारथी मारे गए। अंत में मेघनाद को युद्ध भूमि में भेजा गया। मेघनाद मायावी और शूरवीर था। लक्ष्मण और मेघनाद में घमासान युद्ध होने लगा। लक्ष्मण, मैंने देवताओं के राजा इंद्र को भी जीत लिया था। तुम मेरी शक्ति से परिचित नहीं हो। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो लौट जाओ। तुम निशाचरों का अंत किए बगैर हमारे युद्ध कैसे लौट जाए? युद्ध कर युद्ध। मेघनाद और लक्ष्मण एक दूसरे पर प्रहार करने लगते हैं और अंत में मेघनाद द्वारा छोड़ी गई शक्ति से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। लक्ष्मण, मेरे भाई, तुम्हें क्या हो गया? अब मैं माता सुमित्रा को क्या मुंह दिखाऊंगा? लक्ष्मण, लक्ष्मण रुको। शोक न करें महाराज, लक्ष्मण मूर्छित हुए हैं। हमें किसी योग्य वैद्य को बुलाना चाहिए। मैं एक योग्य वैद्य को जानता हूँ जो लंका में रहता है। उसका नाम सुसेन है। वह कोई ना कोई उपाय बता दे। मैं जल्दी ही जाकर वैद्य सुषेण को लेके आता हूँ। ये अनुचित है। मैं लंका के राज्य का वैद्य हूँ और आप मुझे बलपूर्वक यहाँ उठा लाए। वेदराज जी, एक वेद का सबसे बड़ा धर्म होता है रोगी की पीड़ा को हरना और उसके प्राणों की रक्षा करना। एक वैद्य किसी राज्य का विशेष नहीं होता, वो तो पूरी मानव जाति का होता है। पूरी मानव जाति की पीड़ा हरना ही एक वैद्य का सच्चा धर्म है। ठीक है महाराज, मैं अभी इनकी नाड़ी की जांच करता हूँ। इनके हृदय पर एक गहरा घाव है और इसके लिए एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी है जो इनके प्राणों की रक्षा कर सकती है। अगर वह बूटी सूर्योदय से पहले मिल जाए तो इनके प्राण बचाए जा सकते हैं। उस बूटी का नाम संजीवनी बूटी है और वह कैलाश शिखर पर मिलेगी। मैं शीघ्र ही जाकर वह जड़ी बूटी लेकर आता हूँ।
केसरी नंदन तेज प्रताप महागठबंधन लक्ष्मण केसरी नंदन तेज प्रताप महागठबंधन विद्यावान गुणी अति चंद्र राम काज करिबे को आतुर विद्यावान गुणी अति चंद्र राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे गुर सिया राम रतन दीवार बसिया तो सारा पर्वत ही उठा रहा है। प्रभु, मुझे सारी ही जड़ी बूटियां चमकती नजर आई और पहचान ना कर सका, इसलिए पूरा पर्वत ही उठा लाया। तुम महान हो हनुमान। मेरे भाई, तुम ठीक हो गए? तुम ठीक हो गए? हम सब तुम्हारे लिए चिंतित थे। हाँ भैया, मैं ठीक हूँ। आपका लक्ष्मण ठीक है। मैं उस मेघनाथ को नहीं छोड़ूंगा। नहीं भैया, मेघनाथ से युद्ध मैं करूंगा। अब देखना, उसे मेरे बाणों से कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। अपने शस्त्र उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और मेरा सामना करो। लक्ष्मण, पिछली बार तो तुम बच गए थे, पर इस बार नहीं बच पाओगे। मेघनाथ और लक्ष्मण की युद्ध होता है और राम और रावण का युद्ध भूमि में सामना। राम ने रावण को ललकारा, लौटा सिया नहीं जाएगा मारा। रावण ने सिया नहीं लौटाई, बच्चे ढंढोरी बजाई। युद्ध आरंभ भयंकर, युद्ध आरंभ भयंकर। मर गए राक्षस एक करकर, मर गए राक्षस एक करकर। हे रावण, तुम्हारी मृत्यु का समय नजदीक आ गया है। एक एक करके तुम्हारे सारे महारथी मारे जा चुके हैं। रावण, अरे वनवासी, हम रावण है रावण। बड़े बड़े देवता भी हमसे थर थर कांपते हैं। रावण, तुम्हें अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है, कमजोर लोगों को सताया है। अब मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। हे राम, मेरे बाण ही तुमसे बात करेंगे। अंत समय रावण का आया, प्रभु के हाथों मुक्ति पाया। अंत में आखिर धर्म ही जीता, मुक्त हुई बंधन से सीता, मुक्त हुई बंधन से सीता। दोनों में घमासान युद्ध होता है। अंत में विभीषण के कहने पर राम रावण की नाभि में बाण चलाते हैं और रावण की मृत्यु हो जाती है। जय श्री राम, श्री राम। सीता को शोक वाटिका से लाया
इस तरह धर्म की अधर्म पर विजय हुई तथा राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या लौट आए। सारे अयोध्या वासी ने राम के वापस लौटने की खुशी में घी के दिए जलाए। आप सभी को दशहरे के उपलक्ष्य में रामलीला आयोजन की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि उन्नति मैम ने बताया कि दशहरा जो है हमारे हिंदू धर्म में जो है एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है या मुख्य रूप से मनाए जाने वाला महत्वपूर्ण त्यौहार है। दशहरा जो है वो आसुरी शक्तियों पर विजय का प्रतीक है, धर्म अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है, असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। रामायण जो है वो केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि मनुष्य को जीवन की गहरी सीख देती है। उसमें जीवन का गहरा सार छुपा हुआ है। रामायण में राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दिखाया गया है, वहीं माता सीता की पवित्रता दर्शाई गई है।
लक्ष्मण और भरत का अपने भाई राम के प्रति अथाह प्रेम दर्शाया गया है। ऐसे में जो रामायण है वो हमें सीख देती है कि हमें परिवार में भाईचारा बना के रखना चाहिए। भाई का भाई के प्रति जो प्रेम है वो कितना जरूरी है। रामायण में जो घटना है जिसमें राम को वनवास दिया जाता है, राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास में 14 वर्षों तक विपरीत परिस्थितियों में संयम पूर्वक जीवन बिताते हैं और अपना धैर्य बनाए रखते हैं। उससे हमें शिक्षा मिलती है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी ही प्रतिकूल क्यों न हो, हमें उसमें अपना संयम जो है वो कभी खोना नहीं चाहिए। संयम और धैर्य से काम लेना चाहिए। अगर हम संयम और धैर्य बनाए रखेंगे, उससे काम लेंगे तो जीवन की हर एक परिस्थिति पर हम आसानी से पार पा सकते हैं और उससे लड़ते हुए अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही जब राम जी को वनवास मिला तो लक्ष्मण ने अपनी इच्छा से अपने सभी सुखों का त्याग करके उनके साथ वन में जाना स्वीकार किया और 14 वर्षों तक वन के कष्टों को भोगते हुए अपने भाई और माता सीता की सेवा करते हुए समय बिताया। इधर अयोध्या में भरत जी ने उनकी पादुकाओं को राज्य प्राप्त होने के बाद भी उनकी खड़ाऊ जो है वो सिंहासन पर रखकर उन्हें शासक मानते हुए राजकाज संभाला और अच्छे से जो है राज्य कार्य चलाया। तो इससे हमें सीख मिलती है कि अगर भाई भाई का साथ हो, भाई भाई के बीच में प्रेम हो तो हम किसी भी मुसीबत पर आसानी से पार पा सकते हैं और हमें सदैव जो है परिवार में एकता सौहार्द भी बनाए रखना चाहिए। इसके अलावा जब राजा दशरथ ने राम को वनवास दिया तो राम ने बिना कोई प्रश्न किए, बिना कोई सवाल किए सहर्ष वन जाना स्वीकार कर लिया। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। क्योंकि जिन माता पिता ने आपको जीवन दिया, जिनकी वजह से आपका वजूद है, जिन्होंने आपके जीवन को जीने लायक बनाया, हमारा सबसे पहला दायित्व बनता है कि हम उनकी आज्ञा का पालन करें, उनका ध्यान रखें। आज के संदर्भ में हमारी परिस्थितियां जैसे हो रही हैं कि हम तथाकथित आधुनिकता के चलते या फिर भौतिकतावाद के चलते जो हमारे जीवन मूल्य हैं उनको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं, हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो ऐसे में तो हमें रामायण के हर एक पात्र से सीखने की जरूरत है, क्योंकि रामायण की हर छोटी से छोटी घटना, हर एक पात्र हमें बहुत गहरी सीख देता है। जैसे रामायण में बाकी घटनाएं थी, चाहे वो सेतु निर्माण की हो, चाहे वो विभीषण दुश्मन का भाई होते हुए जैसे विभीषण राम की शरण में आया और राम ने उसे अपनी शरण में ले लिया और रावण जो इतना शक्तिशाली था उसका भी वध जो हुआ। तो ये सारी घटनाएं, सारे चरित्र हमें सीख देते हैं कि हमें जीवन में दया, करुणा, क्षमा और हारे हुए को अपनी शरण में लेना, माफ कर देना और कभी अहंकार न करना आदि सारे जो जीवन मूल्य है वो अपनाने की जरूरत है। तो रामायण जो है हमें बहुत एक तरह से जीवन का सार बताती है और हमें आज के संदर्भ में इन जीवन मूल्यों की बहुत जरूरत भी है। तो आइए आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं हम राम के जीवन चरित्र पर आधारित रामलीला। से बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। I don't have words to express how beautifully the Ram Leela was conducted in your school. I am so proud today